Good evening, everyone. What's your name? दीप्ति. दीप्ति ने कहा कि मैं बताती हूँ कि मैडम कौन है. मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगी. एक्चुअली हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं. जो कुछ है वो ईश्वर हमसे करा रहा है और आज हम यहाँ हैं. अगर ये कहा जा रहा है कि मेरी वजह से आप सब हैं और ईश्वर ने किसी को चुना है ये सब करने के लिए, और शायद वो मैं हूँ और इसीलिए हम सब यहाँ हैं. ये वाली बात है. तो हम वैसे कुछ नहीं हैं. आज बहुत सुंदर दिन है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे सेशंस हो गए. ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी कवरेज करी है. ऑलमोस्ट सभी फील्ड की हमने बात कर ली, चाहे वो फाइनेंस थी, मेकअप था, मेडिटेशन थी एंड डॉक्टर्स थे, उन सब की भी बात हो गई. अब बहुत ज़रूरी चीज़ें जो थी वो आज हमने यहाँ पे कवर करी हैं. और जब हम प्रोग्राम सेट कर रहे थे शिल्पी के साथ, शिल्पी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी. नहीं, मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए. आई वॉन्ट समथिंग वेरी मतलब कि यूजफुल, लाइक आपको यहाँ पे लगे कि 2-2.5 घंटे बिताए हैं तो कुछ हम सीख के आए हैं, कुछ लेके आए हैं अपने घर पे. तो दैट्स वाई हमने बहुत सारी चेंजेस करे और उसके बाद हम ये प्रोग्राम लेके आए. एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. यू लाइक इट? मैं कुछ पंक्तियों से कुछ शुरुआत करना चाहती हूँ कि नारी तू सम्मान है, घर आंगन की जान है, तेरे बिन अधूरा सब कुछ, तू ही हिंदुस्तान है. वैसे तो मैं कहना चाहूंगी कि आज की नारी सब पर भारी उससे कमाल कर रखा है. बहुत आगे बढ़ गई है. वी आर इनफ स्मार्ट, इनफ एजुकेटेड, वेल अवेयर अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हम सब जानते हैं. ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम नहीं जानते. जो हमारा समाज है वो बहुत बदल रहा है. जो पहले था, जो हमारी कभी दादी नानी हुआ करती थी, या जो मेरी मदर थी, या जो आज मैं हूँ, या जो आज मेरी डॉटर इन लॉ है, टोटली टाइम डिफरेंट है. बहुत टाइम बदल चुका है. और सबसे ज्यादा तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है उसको बोथ साइड सप्रेस किया गया है. हमने सबसे ज्यादा सहा है कि हमारी मम्मियों ने भी, डैडी ने भी हमसे जो कहना था कहा. एंड आई कमिंग जनरेशन, मेरा बेटा है, चाहे मेरी बहुएं हैं, चाहे मेरी बेटियां हैं, वो भी. तो हम डबल साइड से हमारा जो है जूस निकाला गया है. सो ठीक है. बहुत सारी आज हमने चीजें बातें करी हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो समाज बदल रहा है, क्या हम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हैं? आज हम बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं. मैं कभी कभी सोचती हूँ हम बहुत मॉडर्न हुए, वेस्टर्नाइज हुए, घर से निकले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट गया. परिवार पीछे जा रहा है. मेरी आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे सबसे यही कहना है कि आज अगर हम बातें करें तो इतनी डिजीजेस बढ़ रही हैं. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, डिप्रेशन डे पे डे बढ़ता जा रहा है. हम स्कूल चलाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने, बच्चों की सामने आती हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. दादा दादी साथ नहीं रहते, मम्मी पापा साथ नहीं रहते, डिवोर्स हो रहे हैं. कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं इसके लिए. और ये सब जिम्मेवारी मैं जहाँ तक मानती हूँ आदमियों के लिए तो पहले भी नहीं थी. आदमी पहले भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं थे क्योंकि वो तो घर से बाहर काम करने जाते ही थे. लेकिन जब से लेडीज ने बीड़ा उठाया कि हम घर से बाहर भी जाएंगी और घर को भी संभालेंगी, मेरा आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू मेक बैलेंस इन द फैमिली फ्रंट एंड द प्रोफेशनल फ्रंट. ये मैं नहीं कहना चाहती कि आप दोबारा घर जाके बैठ जाओ, चूल्हा चाकरी करने लग जाओ, झाड़ू पोछा करने जाओ. ये भी कोई लाइफ नहीं है. हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, हमारी वैल्यू होनी चाहिए. आज अगर मैं वर्किंग हूँ तो मेरे घर में मेरे बच्चे समझते हैं कि मम्मी से ये बात नहीं की जा सकती, या हमारी प्रिंसिपल बैठी है तो वो भी इस बात को समझती होंगी कि उनके घर पे हस्बैंड अंडरस्टैंड और बच्चे अंडरस्टैंड कि मम्मी से कितनी बात करनी है, उनकी क्या वैल्यू है. तो हमें अपनी वैल्यू को बनाए रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक औरत ही, महिला ही, ये मुझे लगता है फीमेल ही एक ऐसा जीव है इस धरती पे जो ये बैलेंस बना सकता है, जो घर भी संभाल सकता है और बाहर भी जा सकता है. शायद भगवान ने ये कला औरत को ही दी, वही इसे संभाल सकती है. क्योंकि हम जननी हैं, हम जीव पैदा कर सकते हैं, आदमी ये काम नहीं कर सकता. तो कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है. तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम तो स्कूल में जो कमिंग जनरेशन आ रही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लेकिन जो आज लेडीज हैं ऑलमोस्ट सभी वर्किंग है. और मैं कहूँगी कि घर पे फ्रंट पे भी ज़रूर घर को देखें. आदमियों के ऊपर उतना ना छोड़ के आए, वो रिलायबल नहीं है इतने. सो हम
जो ये काम पहले भी करते आए तो मुझे लगता है हमें और अच्छे से, और हमें शायद अवेयरनेस और बढ़ रही है, हमें बहुत सारी हेल्प मिल रही है समाज से भी, हम कैसे ऐसे और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर अपना टाइम टेबल बना ले, जैसे हम स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, कैसे करना है ये हम शुरू में ही प्लान कर लेते हैं जब ईयर स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो हमें भी अपना डे कैसे प्लान करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों चीजें बैलेंस हो सके। आज बहुत अच्छा लगा, निकिता इज हियर, डॉक्टर साहिबा थी वो चलेंगी, प्रीति जी जिन्होंने हमें इतना सारा ज्ञान दिया साइबर क्राइम के बारे में, द मेडिटेशन एंड द मेकअप, शी इज रियली ब्यूटीफुल, आप तो वैसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर। एंड लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो कब आपके साथ क्या हो जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा अपने लिए जरूर जियो, अपने लिए जरूर टाइम हो, मी टाइम जरूर हो, फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ। एक टाइम पे बच्चे भी चले जाएंगे, सबकी शादियां हो जाएंगी, दैट टाइम यू हैव योर ओनली फ्रेंड्स यू हैव, जिनके साथ आप चिल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक फ्रेंड्स, कॉफी पे जाओ, मेकअप करो, फैशन करो, जो भी कर सकते हो जरूर करो। आई टेल यू, जब मैं बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो जब मैं बॉल्ड हुई कीमो में, तो मुझे लगा कि ये अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, ये क्या मेरे को डेली स्कार्फ पहन के जाना पड़ेगा। हम अभी रियलाइज नहीं करते हैं कि भगवान ने हमें इतने अच्छे हेयर्स दिए हैं, या हम उसको टेक केयर करें, या हमें क्या करना चाहिए। दैट टाइम आई रियलाइज व्हेन आई गोइंग टू शेव माई हेयर्स, किस तरीके का वो मोमेंट था। इट वॉज रियली मतलब बहुत बुरा था। और हम तब समझते हैं कि जिंदगी क्या होती है और कितनी इम्पोर्टेंट है हेयर्स भी। और मेरा जो वो कॉन्फिडेंस था कब वापस आया, जब मेरे लिए बॉम्बे से एक विग आया। Then I again get my confidence back. Now I can move outside, कि मैं जा सकती हूँ, लोगों से मिल सकती हूँ, लोगों से बात करती हूँ। ऐसे मैं इतना नहीं घबराई थी, I was ready to with the mall bandana and everything, but फिर भी ये लोग कि लगता है कि प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम कभी भी वैल्यू नहीं देते अपनी लाइफ में, लेकिन जब हम उनसे गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर उनकी वैल्यू करिए, उन्हें समझिए क्यों है। और डेली इतनी लर्निंग है, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं और ज़रूर सीखना चाहिए। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, सबके घरों में बहुत रंग बिरंगी खुशियाँ आए, गुजिया की तरह सबके घर में बहुत स्वीटनेस आए, एंड ऐसे ही हम हंसते खिलखिलाते रहें और ऐसे ही मिलते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच।